नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 25 मई 2025 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। तो अब आपके पास जो है केवल 5 महीने का समय रह गया है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में खाली 25। तो मतलब आपके पास मान के चलिए लगभग 6 महीने का समय जो है वो शेष है। तो इन 6 महीनों में आप किस तरह से खाली प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करें जिससे कि आपका प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो उसके रिलेटेड में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी, इसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर होता है वो भी निकल जाएगा अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और साथ ही आपका सीसैट जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं वो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको जो है एक एक करके इसमें सभी किताबों को और पूरी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने जो है वो मेंस की तैयारी आपकी हो चुकी होगी, क्योंकि अगर अभी तक आपकी मेंस की तैयारी नहीं हुई है तो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी करेंगे भी और प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी मेंस की तैयारी हो चुकी है, और अगर नहीं भी हुई है तो थोड़ी बहुत बची हुई हो, क्योंकि अब आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी करनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रीलिम्स है वो बहुत लोगों का नहीं निकल पाता है, तो प्रीलिम्स के रिलेटेड ये स्टडी के लिए जो है ये वीडियो है। तो अब आप देखिए, सबसे पहली बुक जो इंपॉर्टेंट रहती है वो है ये IAS प्रीलिम्स सॉल्व पेपर। ठीक है, ये दृष्टि पब्लिकेशन का है मेरे पास, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस किस सब्जेक्ट में किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से रहेगा और ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से रहता है। इसमें ये देखिए, इसमें अलग अलग, जैसे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, और इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट वाइज किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ तक कि करंट अफेयर के में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसके विकल्प होते हैं, उत्तर होता है उसका, और उसके बाद पूरी व्याख्या दी होती है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप IAS का पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का, तो उसमें आपको एक एक विकल्प के बारे में पूरी व्याख्या पता होनी चाहिए कि किस विकल्प का क्या हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इन व्याख्याओं का यूज जरूर होएगा। तो उसके लिए आपको ये पूरी व्याख्या इसमें पढ़नी होती है। तो ये इस तरह से रहेगी, ये किताब आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस किताब में देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, जो आपके जीएस में पूछा जाता है, वो है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके प्रीलिम्स बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए जो आपकी बुक रहती है, अब मैं वो आपको वो दिखाता हूँ कि आपको उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। तो ये देखिए, ये कोई बुक आती है दृष्टि की तरफ से, इसमें आप देख सकते हैं ये है भारत इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, और ये कला और संस्कृति। मेरे पास इनका जो है देखिए, इसका चौथा एडिशन है मेरे पास, और इसका भी चौथा एडिशन है। लेकिन आप जब भी लीजिएगा, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इन्हीं से ले पढ़ सकते हैं, कोई भी एडिशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप कोई बुक परचेज करते हैं तो जो लेटेस्ट एडिशन हो 2024-25 का, वही आप परचेज कीजिएगा। तो आप इस बुक को जब लेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए, ये सबसे पहले भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसको आप पहले इससे कवर करेंगे, इससे आप जो है वो पढ़ते चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें इस तरह से दिया रहता है। देखिए आप, प्राचीन भारत भी दिया है इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो ये देखिए मध्यकालीन भारत भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ऐसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं तीसरा खंड आधुनिक भारत जो है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आप पढ़ लेंगे। और अब ये देखिए, इसमें इन्होंने बताया भी है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, तो पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी इसमें दिया होता है। अब देखिए, पहला खंड आ गया प्राचीन भारत, तो उसका पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ये आप पढ़ेंगे। अब आपने ये पढ़ा, इसमें पीछे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी दिए होते हैं, क्योंकि अब आपको खाली प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी करनी है। तो आपको मेन ये है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये आपने पेपर पढ़ा, मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने इससे सॉल्व कर लिए। इसके अलावा लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत कम है, देखिए कितने दिए हुए हैं, खाली इसमें जो आप देख सकते हैं कि 14 क्वेश्चन, यानी कि 14 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे। तो इससे आप पढ़ेंगे, आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री वो तो इससे कवर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से लगाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये बुक परचेज करिएगा। अब ये बुक जो है ये पूर्वावलोकन है, ये देखिए ये इतिहास की है, घटना चक्र की। ठीक है, इससे आप जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने चैप्टर को इससे पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको इससे करनी है। देखिए आप, अच्छी खासी मोटी बुक होती है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2024 का, आपको यही परचेज करना है। आप इसको लेंगे और उसके बाद इसमें सबसे पहला खंड जैसे उसमें दिया है वैसे इसमें भी दिया हुआ है। तो उसी तरह से सबसे पहला खंड देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री दी हुई है। तो इसमें उन्होंने पाषाण काल से शुरू किया, इसमें भी पाषाण काल जो है
वो इसमें भी जो है वो दूसरा चैप्टर जो है वो पाषाण काल ही दिया हुआ है, तो आप उससे पढ़ेंगे। उसके बाद इससे भी व्याख्या पढ़ लेंगे, देखिए इस तरह से मैंने पढ़ी हुई है। उसके बाद इससे आप देखिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, जितने भी राज्य के वो होते हैं, राज्य की पीसेस की परीक्षाएं होती हैं, स्टेट पीसेस की, और जो यूपीएससी की पेपर होता है, वो पेपर इसमें दिए होते हैं पिछले कम से कम 20-25 सालों की। ये देखिए इसमें यहाँ पे दिखाया है कि आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसके 2011 से 2023, और उससे पहले आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 1993 से 2010, क्योंकि 2011 में पैटर्न बदला था, तो 2011 से 2023 तक की तो पैटर्न बदले, और 1993 से 2010 के पहले जो होता था उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो सोचिए कितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश पीसीएस की और जितने भी राज्य आए हुए हैं उन सब की पीसीएस की परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सब इसमें दिए जाते हैं। तो आप सोचिए जो भी पेपर बनाते हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं पूरे देश के, वो जिन जिन क्वेश्चनों को सोच सकते हैं, दे सकते हैं, वो सब इसमें समाहित कर दिए जाते हैं हर चैप्टर वाइज। तो जब आप इससे पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है, और अगर आता भी है तो वो इन्हीं से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो आप इनको लगाइए, इससे आपका क्या होएगा, आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। ये तो बात हो गई इतिहास की। लेकिन आपको पता है कि कला एवं संस्कृति से पूछा जाता है, तो कला एवं संस्कृति के लिए आप इस बुक से पढ़िएगा, और इस बुक के अलावा आपको और कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुकें हैं, पर हिंदी मीडियम के लिए बहुत मोटी मोटी बुक हैं, नितिन सिंघानिया वगैरह की बहुत मोटी बुक होती हैं। तो आप ये लीजिए, ये इतनी मोटी है, इससे ही पढ़िए, और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड भी इसमें दिए हुए हैं, इनको लगाइए। तो इन 3 बुकों से खाली आपका जो है हिस्ट्री जो है आराम से वो हो जाएगा। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट जो होता था इतिहास और कला और संस्कृति जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उसके रिलेटेड में खाली आपको इतना करना है, बस इतना आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और बाद में आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करनी है वो मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, कि आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कि जो आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, उसके लिए बुक मैं बिल्कुल आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतिहास के लिए इतना हो जाएगा। तो अब आप देखिए जो आईएएस प्रीलिम्स की सॉल्व पेपर की जो बुक है उसमें देखिए दूसरा जो पूछा जाता है जीएस में वो है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आपको जो है ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो बुक आती है दृष्टि आईएएस की कुछ बुक, इसका भी आपको लेटेस्ट एडिशन लेना है, इस बुक से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, बस आपको ये बुक पढ़ लेनी है पूरी अच्छे से। इसमें एक एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे ये राज्य व्यवस्था एक परिचय, इस तरह से आप देखिए इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं और बहुत ही विस्तार से है ये। आप सोचिए कि कुछ बुक है तो नहीं, आप आराम पढ़ेंगे और इससे आपका आराम से प्रिलिम्स जो है वो निकल जाएगा। इस तरह से आपको इसको पढ़ना ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो लगाएंगे ही, लेकिन उसके साथ आपको फिर से ये घटना चक्र लेनी है, ये आपको लेनी है पॉलिटी की। इसमें भी सेम वैसे ही है कि आईएएस के 1993 से लेकर के पूरे 2023 के प्रीलिम्स के जो पेपर हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं, प्लस इसमें जितने भी राज्य के आज तक के पेपर हुए हैं 2023 तक के, क्योंकि 2024 के तो 2023 तक के किसी भी राज्य की जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें जो प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है वो सारे पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सेम वही काम आपको करना है। देखिए पूरे दिए हुए हैं सारे चैप्टर, देखिए इसमें दिए हुए हैं एक एक, और उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब दिए हुए हैं। तो अब आप ये देखिए, जैसे भारत का संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास, तो इसमें सबसे पहले कुछ ये अपना नोट देते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर। अब ये देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया। इसी तरह से ये देखिए आईएएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसकी पूरी व्याख्या। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको व्याख्या भी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होएगा, और हो भी सकता है रिपीट, लेकिन अगर नहीं होएगा तो व्याख्या से आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से फिर देखिए दूसरा आ गया ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पाए जाने, मतलब जिस चैप्टर ने क्वेश्चन है ये एक अच्छी खासी मोटी होती है। तो बस खाली आपको ये 2 बुक करनी है और इससे आपका जो है पॉलिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको फिर उसके बाद आता है जो तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है वो भारत और विश्व का भूगोल आता है। तो उसके लिए आपको ये कुछ बुक लेनी है, सिर्फ आपको इतनी ही जो कुछ बुक है ये जो आती है डिस्ट्रिक्ट तरफ से, इसका इन सब का आपको लेटेस्ट एडिशन लेना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो ये आपको जो है ये आप लेंगे, इस तरह से ये होती है, और इसमें आराम से आप जो पूरा भूगोल दिया हुआ है, देखिए भारत का भूगोल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये देखेंगे इसमें आगे ये विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है। इस तरह देखिए काफ़ी विस्तार दिया होता है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इससे पढ़ लीजिए। इसको करने के बाद जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद जो है आपको, और ये देखिए पूरी कलरफुल बुक है, पढ़ने में भी आपको चित्र बनाया गया है, इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आपको ये ले लेनी है समान भूगोल भारत एवं विश्व
वहीं से फिर से पूर्वावलोकन। आप कहेंगे पूर्वावलोकन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोचिए जितने भी विशेषज्ञ हैं पूरे देश के जो पेपर बनाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि लगा करके इतने सालों से जो 25-30 सालों से पेपर बनाए हैं, जो चैप्टर से जो क्वेश्चन वो बना सकते थे वो सब इसमें दिए होते हैं। तो सोचिए अब भी वही विशेषज्ञ हैं या जो नए विशेषज्ञ बना रहे हैं, अलग क्वेश्चन बनेंगे लेकिन होंगे तो उसी डायमेंशन से, क्योंकि ये इतिहास भूगोल तो बदलता नहीं, खाली करंट बदलता है। तो अब आप ये देखिए, ये आप जो है इसको लेंगे और सेम वही है इसमें IAS के प्रीलिम्स के पेपर 25-30 सालों के और सारे राज्यों के PCS प्रीलिम्स के पेपर, तो जो भी भूगोल में पूछा गया है भारत और विश्व के, वो इसमें आराम से दिया हुआ है। और ये 2 भागों में डिवाइड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारत का भूगोल दिया हुआ है और फिर यहाँ से आपका विश्व का भूगोल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको आराम से कर लीजिएगा तो आपका इससे भूगोल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए आप इससे चैप्टर पढ़िए, फिर इससे अपना क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। तो इतना आप करेंगे तो आराम से आपका जो है वो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। ये आपको 6 महीने में करना है, आपके पास अभी समय है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मोटी मोटी बुकें हैं ये। तो ये आपका भूगोल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उसके लिए दृष्टि क्विक बुक आती है, इससे आप पढ़िए। ये देखिए ये क्विक बुक है, इससे आप अपनी इकोनॉमी पढ़िए, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। फिर उसके बाद ये तो लेटेस्ट एडिशन है ही, ये घटना चक्र है जो कि ये आर्थिक सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमी की है, ये आप लीजिएगा। और इसमें उसी तरह से IAS के प्रीलिम्स के पेपर और सारे स्टेट PCS के प्रीलिम्स के पेपर जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो आप जो है इससे अपना जो है इकोनॉमी का आराम से आपका क्वेश्चन आंसर जब आप लगाएंगे, देखिए इन सब में जो मैं जितनी भी आपको ये पूर्वावलोकन दिखा रहा हूँ, इन सब में 5-5, 6-6 हज़ार क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप जब करेंगे तो आपका बहुत आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्वावलोकन की बुक जो है, इसमें जो है 5-5, 6-6 हज़ार क्वेश्चन जो है वो दिए रहते हैं। सोचिए अब आप इतने क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लगाएंगे तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो आसानी निकल जाएगा। अब इसमें देखिए आप ये जो बुक है जैसे इकोनॉमी वाली, मैंने बाकी बुक में आपको दिखाया नहीं, पर आप यहाँ पर इसमें खुद लिखा रहता है कि इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें जो है 31,000 टोटल जितनी भी बुक हैं घटना चक्र की, उसमें टोटल मिला करके 31,000 क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो आपकी इकोनॉमी वाला खंड है, इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, देखिए इसमें 3270 प्रश्नों को जो है इस खंड में समाहित किया गया, यानी कि 3270 क्वेश्चन इस खाली इकोनॉमी में आपके दिए हुए हैं। तो आप सोचिए इतनी सारे क्वेश्चन जब आप एक एक चैप्टर वाइज लगाएंगे तो आराम से आपका इकोनॉमी जो हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमी के लिए आप जानते हैं कि खाली इकोनॉमी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन बुक से नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है हर बार इकोनॉमी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। और जो लेटेस्ट बजट आया हुआ है आपका 2024-25 का, वो सब भी आपसे बताता है। अब तो जब 2025 में आप पेपर देंगे तो 2025-26 का जो बजट है वो आपसे हो जाएगा। तो वो बजट तो आप जो यूट्यूब से वगैरह से आप देख सकते हैं, और बजट के लिए जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो बाकी आपको बजट करना है वो आप अपने आप करेंगे, और बाकी आपको इन 2 बुक से करना है। तो इतना कर लेंगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो अब अगला सब्जेक्ट आपका जो है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और आपको पता है कि अब धीरे धीरे लेटेस्ट पैटर्न में एक तो भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन दोनों सब्जेक्ट से मिला करके ही UPSC जो प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है, और किसी भी राज्य का जो प्रीलिम्स पेपर हो रहा है उसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी का वेटेज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उस वजह से आपके जो सब लोग बताते भी हैं, जो दृष्टि की क्विक बुक होती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, वो आपको लेनी है, आपको लेटेस्ट एडिशन लेना है। और उस क्विक बुक से जो है आप अपना पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, और साथ में आपको ये जो 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है घटना चक्र का, इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो है खूब सारे क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले तो ये बुक जो है इससे आपको चैप्टर पढ़ना है। ये देखिए ये इस तरह से है, आप मेरे पास पुराना एडिशन आप लीजिएगा तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। इसमें अब आप देखिए इस तरह से ये बुक रहती है। अब इसमें देखिए चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, पर इसमें तो ज़्यादा दिए नहीं होते हैं, पर इससे आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी ऊपर से हो जाएगा। और आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी अभी आपको इसी वीडियो में आगे जो है वो बताया जाएगा। अब आप ये देखिए ये जो बुक है घटना चक्र की, इसमें आप लेंगे, इसमें फिर से वही सही जो क्वेश्चन आज तक जितने भी स्टेट PCS में पूछे गए हैं और जो UPSC प्रीलिम में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25-30 सालों के, वो सब इसमें दिए हुए हैं। और देखिए चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसे पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास, तो आप चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा अपना जो है एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को इस तरह से, और फिर क्वेश्चन आंसर देते हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसकी व्याख्या पूरी आपको पढ़नी है, इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए इसमें भी कुल मिलाकर के 1273 क्वेश्चन को इसमें जो है समाहित किया गया है। तो इस तरह से ये बुक रहेगी। तो इस तरह से आपको ये पर्यावरण पारिस्थितिकी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपका जो
विषय है वो है समान विज्ञान। समान विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये पूछा जाता है, और ये 9th और 10th का पूछा जाता है, यानी कि कक्षा 10 तक का जो है वो पूछा जाता है आपसे, उसके ऊपर का नहीं पूछा जाता। तो उसके लिए अगर आपके पास, आप जिस भी बोर्ड से कर रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से, उसकी आपके पास 9, 10th की साइंस की बुक होगी। उससे पहले तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लीजिए। नहीं है अगर आपके पास कोई बुक, तो आप ये बुक जो है ले सकते हैं, दृष्टि की समान विज्ञान की। इसमें आप देखिए अलग अलग दिया हुआ है तीनों, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग दिए हैं। देखिए सबसे पहले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, वो इसमें आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रसायन विज्ञान है आपका, तो इसमें आपका रसायन विज्ञान भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम वेटेज रहता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो ये आपका भौतिक विज्ञान हो गया, और ये आपका रसायन विज्ञान है, और ये पीछे ये आपका जीव विज्ञान दिया हुआ है। तो ये आप पहले पढ़ लेंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर को पूछे जाते हैं वो तो आपको क्वेश्चन कहाँ लगाने हैं, मेन आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए ये बुक जो है इसमें खूब सारे क्वेश्चन दिए, और देखिए बहुत मोटी है, ये इतनी मोटी बुक है, इसमें आपको जो है आराम से करना है। तो 6 महीने हैं अभी आप आपके पास, तो अब आप ये अभी कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देखिए ये पूरा इसमें दिया रहता है, इसमें भी अलग अलग दिया गया है। देखिए भौतिक विज्ञान पहले, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान, और उसके बाद जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान ही सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें दिया हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान से ही पूछे गए हैं, तो जीव विज्ञान ही सबसे ज़्यादा पेज में दिया हुआ है। तो अब आप ये इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके जो हैं चैप्टर वाइज आप लगाएंगे। पहले उसकी थोड़ी सी व्याख्या देते हैं ये नोट्स के फॉर्म में, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर जो उससे पूछे गए हैं आज तक स्टेट पीसीएस और आईएएस प्रीलिम्स के पेपर में, वो सब इसमें दिए रहते हैं। और इसमें आपका आरओ जो यूपी का है वो भी कवर हो जाता है। तो आप इस तरह से इसको करेंगे। तो ये आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई करंट से अपडेट भी नहीं होता है समान विज्ञान में। तो ये आपका जो है समान विज्ञान का पोर्शन हो जाएगा। तो अब आपका जो अंतिम सब्जेक्ट रह गया वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि पूछा जाता है। तो उसके लिए तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, लेकिन जो दृष्टि की कोई बुक आती है वो सब बताते भी हैं कि बहुत अच्छी होती है, तो वो ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी होती है, इतना ही बहुत है। क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रोज़ रोज़ नए नए डेवलपमेंट होते हैं। जैसे इंडिया ने आज ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि पनडुब्बी से मार कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट से रिलेट करके पढ़नी रहती है। तो ये बुक से आपका एक मोटा मोटा जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और बाकी आप करंट से अपडेट करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़िएगा। और यही आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि इंटरनेशनल, इसमें भी आता है। तो ये भी देखिए पतली सी बुक है, ये ले लीजिए। इससे आपका भारत के अपने पड़ोसी देशों से क्या क्या कैसे कैसे संबंध रहे हैं आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है, और जो दूरस्थ देश हैं उनसे कैसे कैसे संबंध रहे हैं, वो आपका मोटा मोटा इससे क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो भी करंट में अपडेट हो रहा है, जो होता जा रहा है, उसको आप करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक आपके लिए इसके लिए हो जाएंगी। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है करंट अफेयर, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको मैगजीन्स पढ़नी होती हैं, क्योंकि आप जो पूरे साल की एक बुक तो आती ही है, उससे तो आप पढ़ सकते हैं, पर आपको हर महीने की, क्योंकि आपको 1.5 साल का करंट अफेयर जो है कवर करना होता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जैसे मई में पेपर है तो कम से कम आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करना होगा। जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है। तो उसके लिए ये मैगजीन आती हैं दृष्टि की, हिंदी माध्यम के लिए भी आती हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आती हैं, विजन आइस की भी आती है। पर जैसे कि दृष्टि की है तो हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि की अच्छी थी, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें अब आप देखिए ये इस तरह से रहती हैं। तो इसमें मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, जनवरी से लेकर के अब तक की, जो अभी तक हुआ, अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर तक की। ये आप देखिए, ये है आपकी जनवरी 2024 की। ये देखिए, ये आपकी जनवरी 2024 की है। ठीक है, और इसमें हर बार ये कुछ स्पेशल सप्लीमेंट देते हैं। तो देखिए इसमें भारत और विश्व का भूगोल जो है वो स्पेशल सप्लीमेंट के तौर पर पीछे दिया होता है, क्योंकि करंट अफेयर इतना नहीं होता, करंट अफेयर सिर्फ इतना ही है, यहाँ तक करंट अफेयर। और देखिए ये मैप बना करके जो इंपॉर्टेंट उस मंथ में कौन कौन से वर्ल्ड के मैप में या इंडिया के मैप में इंपॉर्टेंट वो रहे हैं, जगह रही हैं, स्थल रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे मैप बना करके बता दिया जाता है। इतना ही रहता है करंट अफेयर, और जो इतना रहता है वो हर बार कुछ ना कुछ इसमें जो है अपने हिसाब से देते हैं। जैसे निबंध खंड में कुछ दिया हुआ है इन्होंने, और ये देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पे स्पेशल सप्लीमेंट के तौर पर ये देते हैं। तो करंट, ये मत सोचिए आप इतनी मोटी बुक है, ये सिर्फ इतनी ही है। ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल जो आपके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसको देते हैं कि इससे भी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लें आप। तो ये आपके इस तरह से रहती है। तो ये आप देखिए इसमें पूरा दिया रहता है, वो भी अलग अलग करके दिया रहता है।
करंट अफेयर में पहले संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऐसे करके सारा अलग अलग दिया रहता है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये जनवरी की हो गई आपकी। इसी तरह से ये हो जाएगी आपकी फरवरी की, ये फरवरी 2024 की है। फिर ये मार्च 2024 की है। अब आपको पता है कि बजट आ जाता है फरवरी में, तो ये अप्रैल 2024 की जो मैगजीन होती है इसमें ये बजट भी देते हैं। तो इस बार की जो 2025 की अप्रैल की मैगजीन होगी उसमें आपको बजट मिल जाएगा, जो आपको इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए ये जनवरी 2024 की, ये अप्रैल 2024 की है, तो इसमें इन्होंने बजट दिया हुआ था। इसमें आपको बजट जो है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बजट भी दिया रहता है। तो बजट जो है वो आप इस अप्रैल वाली जो मैगजीन आती है उससे आपको इसमें जो है ये देखिए ये लिखा हुआ है अंतरिम बजट 2024-25, पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। तो जब आप अप्रैल की मैगजीन लेंगे तो आपको बजट अलग से पढ़ने के लिए इसी में मिल जाता है। ये देखिए सबसे पहले अंतरिम बजट, इस तरह से ये उस समय अंतरिम बजट आया था क्योंकि चुनाव होने वाले थे। अब पूर्ण बजट आया है तो वो भी आपको इन्हीं की मैगजीन मिल जाता है। तो ये अप्रैल की हो गई, इसमें आपको बजट भी मिल जाएगा। फिर ये अप्रैल की हो गई आपकी। उसके बाद ये देखिए मई की है, ये मई 2025। फिर ये देखिए ये जून की है। देखिए अब ये 16 जून को पेपर होना था यूपीएससी का, तो उसके लिए उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा विशेष करके महत्वपूर्ण चीज़ें भी इसमें दी हुई थी। और ये हर बार देते हैं फिल्म से पहले जो मैगजीन आती है, इसलिए ये मैगजीन जो है अच्छी होती है क्योंकि देखिए इसमें सरकारी योजनाएँ, चर्चित स्थल, प्रजातियाँ, संगठन, संविधान संशोधन जो हुए, अधिनियम और अनुच्छेद, महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो हैं, सर्वेक्षण, शोध और सूचकांकों का वार्षिक संकलन दिया था क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा विशेष के लिए मैगजीन थी। इसी तरह से ये मैगजीन आती है और जिससे आप अपना कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी जून। फिर ये देखिए जुलाई, ये जुलाई की है। उसके बाद ये है आपकी अगस्त। फिर ये देखिए ये है आपकी सितंबर की। फिर ये आपकी अक्टूबर की हो जाएगी, ये नवंबर और ये दिसंबर। अब जनवरी के अगले महीने। तो इस तरह से आपकी बात होगी। अभी तो दिसंबर ही चल रहा है तो अगले साल का अगले महीने का करंट अफेयर अभी तो हो नहीं जाएगा। तो ये आपकी दिसंबर तक की हो गई। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च में 4 आपको मिलेंगे, जिसमें आपको बजट भी मिल जाएगा। तो इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर आपको कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी हो जाएंगी, इन्हीं से आपको बस करंट अफेयर ना, तो आपका करंट अफेयर आराम से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर के लिए। और भूगोल के जैसे आपको पता है मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसके लिए तो आपको पता ही है, ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, या आप ले सकते हैं। ब्लैक स्वान का भी आता है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ले लीजिए। और बाकी मैगजीन में तो आपको मिल जाए, जो कि मैंने अब दिखाई उसमें, वो हर मैगजीन में देते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे होते हैं। और बाकी आप ये रखेंगे तो इससे आपको आराम से आप इसमें देख करके अपना जो मैपिंग जो भी आपको देखना हो वो आप इससे देख सकते हैं। तो इसमें भारत का भी मैप दिया होता है और वर्ल्ड का मैप भी दिया होता है। देखिए अब मुझे तो जहाँ से मैंने पढ़ा है उन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट था तो मैंने इस तरह से हाईलाइट कर रखा है कि ये पढ़ लूँ। आपने भी जहाँ से पढ़ा होगा या अगर खुद से पढ़ा है तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप इस तरह से हाईलाइट करके इसमें पढ़ सकते हैं। ये अफ्रीका का मैप है, तो इस तरह से ये आप कर लेंगे, ये आपका मैप क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट आपकी बची है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि NCERT जो होती है उससे भी खूब सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। खूब सारे मतलब काफ़ी क्वेश्चन आंसर NCERT से भी आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में। तो अब उसके लिए आप पूरी NCERT तो पढ़ेंगे नहीं, और अगर आपको पढ़नी होगी तो अब तक आपने पढ़ ली होगी। तो ये MCQ लेने, इसके नोट्स भी आते हैं। नोट्स नहीं लेने आपको ये अरिहंत की तरफ से MCQ आ गया। आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आते हैं, देखिए जैसे भारतीय इतिहास, उसमें क्लास 6 से लेकर के 12 के ओल्ड प्लस न्यू NCERT के लिए जो जो क्वेश्चन आंसर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं वो इसमें दिए होते हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह से सबसे पहले इसमें माइंड मैप बना करके उसके बारे में बता दिया जाता है। देखिए ये इस तरह से पूरी दी होती है। ये आपकी पहले इतिहास की है, तो जैसे ऐतिहासिक स्रोत, तो उसका देखिए पहले एकदम छोटा सा माइंड मैप बना दिया गया कि इससे आप पढ़ लीजिए, तथ्य मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सोर्स भी लिख देते हैं कि ये इन्होंने किन किन सोर्सों से लिया है, कौन कौन सी बुक से लिया है, ओल्ड प्लस न्यू कहाँ कहाँ से लिया है, वो सब लिख देते हैं। उसके बाद ये देखिए जैसे कि इसी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन, उसके ऑप्शन, फिर उत्तर और फिर व्याख्या, इस तरह से आप जो है ये पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका इतिहास का है। देखिए तो NCERT, फिर उसके इससे बाहर आपको NCERT कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके NCERT के क्वेश्चन आंसर जो है वो कवर हो जाएंगे। ये इतिहास की है, ये आप देखिए ये भूगोल की हो जाएगी आपकी। इसी तरह से ये आपकी पॉलिटी की हो जाएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। इसमें खाली NCERT के जो क्वेश्चन है वही मिलेंगे आपको। उसके बाद ये इकोनॉमी की पतली सी है, बहुत पतली है ये, खाली NCERT से जो क्वेश्चन पूछे गए वो इसमें मिल जाएंगे आपको। और इसी तरह से ये समान विज्ञान
क्लास 6 से लेकर 12 तक वो इसमें मिल जाएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनकी आपको टेंशन रहती है कि वो आ जाएंगे तो उनको कहाँ से करेंगे, तो वो भी आपका इनसे कवर हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतना कर लिया 6 महीने में तो आपकी गारंटी है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है वो पक्का निकल जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चन, अब देखिए इनसे भी आपके क्वेश्चन, इसमें भी कम से कम 5,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो घटनाचक्र दिखाई उसमें भी आपके कम से कम 31,000 क्वेश्चन टोटल उनसे लेकर के बनाए गए हैं। उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हटा दिए गए, तो वो हो जाएंगे। यानी कि लगभग 40 से 50,000 क्वेश्चन अगर आप 6 महीने में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, तो आपका फिर जो है प्रीलिम्स निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आप वो कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपका बचता है सीसैट, तो मैं सीसैट के लिए आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब आपका होता है जो सीसैट का पेपर होता है, दूसरा पेपर, जो कि कई लोगों का नहीं निकल पाता है। 33% नंबर उनसे नहीं लाए जाते हैं, मतलब जो 33% नंबर जो है वो नहीं लाए जा पाते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो अब, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती, क्योंकि जो पेपर भी है वो आपको पता है, कहते हैं कि क्लास 10 था, लेकिन जो है यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पेपर जो है वो बना देता है। तो उसके लिए ये बुक आती है, ये ले लीजिए। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जो आपका पूछा जाता है बोधगम्यता वगैरह सब मिल जाएगा। देखिए बोधगम्यता यानी कॉम्प्रीहेंशन, और ये अंतर्वैयक्तिक कौशलता संचार, रीजनिंग और ये मैथ, ये सारा आपको मिल जाएगा। इसमें जो सवाल दिए हुए हैं वो जो पिछले साल मतलब पेपरों में पूछे गए वो सब इसमें दिए हुए हैं, और उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। इतना लगा लीजिए आप, 6 महीना है, आराम से लग जाएगा। तो आपका सीसैट आसानी से बिल्कुल मज़े में क्लियर हो जाएगा, और आपको जो 67 नंबर लाने होते हैं 200 में से, वो आपके आराम से आ जाएंगे, और आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो सीसैट के लिए आप इतना ही कर लीजिए। और फिर बिल्कुल अंत में जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने मेरे क्वेश्चन बताया, उसके बाद आपको अगर लेटेस्ट प्रैक्टिस और करनी है क्वेश्चन आंसर की, तो मैं आपको ये कुछ बुक जो है वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये बुक जो है ये दृष्टि पब्लिकेशन की आती हैं, मेरे पास नहीं है। अगर आपको परचेज़ करनी हो जब आप इतने, लेकिन ये तभी परचेज़ कीजिएगा जब जितने अभी मैंने क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो सब लगा लीजिएगा, तब। पहले ही मत परचेज़ कर लीजिएगा फिर आप लगा ना पाएँ। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें भी चैप्टर वाइज, इन सारी बुकों में चैप्टर वाइज दिए होते हैं। तो ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं नहीं, जो बन सकते हैं वो सब इसमें दिए रहते हैं, जो आने की संभावना है। ये अपना दृष्टि पब्लिकेशन वालों ने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो इसको लेकर के आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मार्केट में और भी बुक आती हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो आपने ऑनलाइन ले ही रखी होंगी। तो इतने क्वेश्चन आंसर अगर आप लगा लेते हैं तो आपका आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, और सीसैट भी क्लियर हो जाएगा। अब आपने देखा कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।